मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन शहर की जिसका नाम है रेडिंगटन। दोस्तों, इसके बिज़नेस के बारे में और इसकी बैलेंस शीट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और आपको बता दें, ये एक शरिया कंप्लाइंट स्टॉक है और ये कंपनी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप देखेंगे इसकी वेबसाइट पर जाकर, ये कई तरह की मोटरें और कई तरह के जो इलेक्ट्रिशियन चीज़ें होती हैं उनमें ये अपना काम करती है। कंपनी के सामान आपको कई जगह पर दिख जाएंगे जब आप मार्केट में जाएंगे, जब भी ये कंपनी जो है वो सामान बना रही है और कंपनी की चीज़ें आपको बिकती हुई दिख जाएंगी। रेडिंगटन एक कंपनी ऐसी है जो कि कई तरह के फैंस और कई तरह की चीज़ें, जैसे कि आप मार्केट में देखेंगे और मैं आगे वेबसाइट पर जाकर आपको दिखा भी दूंगा। अगर आप यहाँ पर और आल देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस वक्त एक महीने से स्टॉक जो है वो 220 और 230 के बीच में ट्रेड कर रहा है कई दिनों से। यहाँ से आप देखिएगा, इस जगह से लेकर इस जगह से सेम रेंज में है, यानी कि स्टॉक जो है अभी इसको बोल सकते हैं आप वोलेटाइल है। लेकिन कंपनी ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। उसी की वजह से यहाँ पर आपको दिखेगा कि कंपनी को जब आप दूसरे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो कंपनी आपको अच्छा बिजनेस करती हुई नज़र आएगी। लेकिन जब से गिरावट चल रही है तो कंपनी कुछ ख़ास नहीं कर पाई है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2022 से लेकर अभी 2025-26 तक ये कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस बनाकर दे चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि कंपनी ने जो है 416% का रिटर्न दे दिया है, यानी कि 241 रुपये बढ़ी है। तो ये वही लोग हैं जो लोग आप न्यूज़ में सुनते हैं या फिर आप न्यूज़ में देखते होंगे कि फ़ला आदमी ने इतना पैसा बना लिया, फ़ला आदमी ने ऐसा कर लिया। तो ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और गिरावट का इंतज़ार करते हैं और टुकड़ों में अपना पैसा लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही जितना पैसा हुआ सब लगा दिया और फिर रोते हुए फिर रहे हैं। वो लोग अपने आप को इतना मौका देते हैं कि अगर कोई दिक्कत भी आ गई तो वो आगे सरवाइव कर सके। ऐसा नहीं है कि एकदम डूब जाए। तो हमारी सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि हम एकदम बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है और फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में जाकर देखते हैं हम इसके रिज़ल्ट और इसके रिज़र्व और इसकी बैलेंस शीट और इसके इन्वेस्टर कैसे हैं। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। यहाँ पर आप देखिएगा, हाँ, यहाँ पर आपको इसका पूरा प्रोफाइल नज़र आ जाएगा। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बहुत अच्छा है और उसी के साथ साथ आप देखेंगे ROC ROE जो है वो भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखेगी, इस कंपनी की फेयर वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कंपनी उससे कितने नीचे अभी ट्रेड कर रही है और फेयर वैल्यू देखिए कितना ज़्यादा है। और यहाँ पर FI की होल्डिंग आपको दिखेगी तो आप हैरान हो जाएंगे। FI की होल्डिंग 61% है। मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा होल्डिंग आपको किसी स्टॉक में बहुत कम मिलेगी। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी का PE रेशो बहुत कम है, जबकि इंडस्ट्री PU बहुत ज़्यादा, यानी कि ये अभी सस्ता है। ये आपको साफ दिख रहा है। अगर आप देखना चाहें इंडस्ट्री PE रेशो से जो है हम स्टॉक का PE रेशो कैलकुलेट करते हैं। इंडस्ट्री PE रेशो जो है वो यहाँ पर 29 है, जो इसका एक्चुअल में PE रेशो है वो 12 है, यानी कि अभी डबल के करीब है ये जाएगा। तो वो चीज़ आपको देखनी है, समझनी है। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर आएंगे जब क्वार्टर्स में, तो आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा कि इसके क्वार्टर्स कैसे आ रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा कि कंपनी के क्वार्टर्स हैं और कंपनी जो है वो अपना अच्छा बिजनेस पेश कर रही है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि 2220 करोड़ रुपए की इसकी सेल्स थी, जो कि अभी 30,922 करोड़ रुपए की सेल्स हो चुकी है। बढ़ रही है लगातार, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। ठीक है, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में पूरे साल का दिख जाएगा कि किस साल क्या कर रही है कंपनी और क्या नहीं। यहाँ पर देखिएगा कंपनी एक साल में यहाँ पर 477 करोड़ कमाती थी, फिर 788 करोड़ कमाने लगी, फिर 1239 करोड़ कमाने लगी।
अभी 1914 करोड़ रुपए कंपनी सालाना कमा रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप कैश फ्लो में आ जाएंगे। कैश फ्लो में भी आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। कैश फ्लो होता है इसका हेड। आपको दिखेगा कि ये कंपनी क्यों डाउन जा रही है और क्यों कंपनी का जो है इतना अच्छा काम होने के बावजूद कंपनी नहीं बढ़ पा रही है। तो उसकी वजह आपको कैश फ्लो में मिल जाती है अगर आप देखना चाहें तो। यहाँ पर देखिएगा कि कंपनी का कैश फ्लो जो है वो अभी कुछ दिनों पहले 1462 करोड़ रुपए माइनस में था। फिर उसके बाद कंपनी ने एकदम से अपना माइनस घटा दिया, अभी 332 करोड़ रुपए है। ये कंपनी ने अपना माइनस जो है वो 264 से फिर 332 कर दिया। पहले 1462 से 264 पे आ गई थी। ये इसमें थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ थी जो कि सुधर रही थी, फिर थोड़ी बिगड़ रही है। अब जो इसके आ रहे हैं रिज़ल्ट, उस पर आपको ध्यान रखना है और देखना है कंपनी कैसे, क्या बोलते हैं उसको, कैसे अपने रिज़ल्ट पेश करती है। यहाँ पर आप देखिएगा DIs भी यहाँ पर ठीक ठाक है। FIs तो इसमें पूरी भरी हुई है ही, लेकिन DIs भी यहाँ पर ठीक ठाक है। देखा यहाँ पर FIs जो है वो 61% है और अब यहाँ पर FIs जो है वो 61% है, DIs 17% है। पब्लिक सिर्फ 21% है। यहाँ पर DIs इसको बेच रही है जब से कंपनी माइनस में गई है। तो ऐसे स्टॉक को नज़र में रखना होता है और लॉन्ग टर्म का व्यू काफ़ी अच्छा रहता है ऐसे में, लेकिन टुकड़ों में लेना चाहिए बड़ी बड़ी गिरावटों में से स्टॉक को, और कुछ दिन इंतज़ार करना चाहिए। अगर कोई सोचता है कि हमारा दूसरे दिन या 10वें दिन या 15वें दिन पैसा डबल हो जाएगा तो वो गलत सोचते हैं। स्टॉक मार्केट का सबसे आसान फार्मूला है, थोड़ा थोड़ा करके लो और ज़्यादा गिरावट में लो, फिर देखना आपको आपका पैसा कैसे बढ़ता हुआ नज़र आएगा और आपको फ़ायदा भी ज़रूर होगा। ठीक है, कभी भी जल्दबाजी में काम मत करना, नहीं तो भाई फंसे रहोगे और परेशान रहोगे। यहाँ पर आप आइए और अभी यहाँ पर हम कंपनी की वेबसाइट पर भी चलते हैं। आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि रेडिंगटन ग्रुप जो है वो क्या क्या चीज़ें बना रहा है। ये कंपनी की वेबसाइट है, आप यहाँ पर आ जाइए और वेबसाइट में आकर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप गूगल में जाकर भी इसको गूगल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रेडिंगटन लिमिटेड, जिसे पहले रेडिंगटन इंडिया के नाम से जाना जाता था, मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन समाधान, सप्लाई चेन सॉल्यूशन के क्षेत्र में काम करने वाली एक प्रमुख कंपनी है। दुनिया भर के बड़े बड़े टेक ब्रांड्स और स्थानीय रिटेलर्स के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। कंपनी बिजनेस के मुख्य हिस्से नीचे दिए गए हैं। रेडिंगटन दुनिया की 450 प्लस अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर का काम करती है। इसके मुख्य सेगमेंट्स हैं IT हार्डवेयर, इसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, डेटा स्टोरेज और प्रिंटर शामिल है। कंपनी एप्पल, आईफोन, सैमसंग, गूगल पिक्सल जैसे ब्रांडों के स्मार्टफोन और वियरबेल्स का वितरण करती है। समझ रहे हैं आप। और सॉफ्टवेयर क्लाउड, ये माइक्रोसॉफ्ट और अगल कंपनियों के और सॉफ्टवेयर और क्लाउड समाधानों से व्यवहारों तक पहुंचती है। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, तो ये इसका बिज़नेस है। और बाकी आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, गूगल करने में आसानी है। आप जेमिनी से बात कीजिए, वो आपको सारी चीज़ें खुद बता देती है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, अगर आपका लंबा व्यू है, आप लंबे टाइम के लिए सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ज़रूरी है कि सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए, थोड़ा थोड़ा करके, और सोच समझ कर और अपने किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लेकर काम किया जाए। आप इसे बिल्कुल मेरी रिकमेंडेशन न समझें, अपने हिसाब से और चार्ट पैटर्न को पढ़कर काम करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आपको चार्ट पैटर्न समझ नहीं आता तो ज्वाइन बटन में हमने तमाम चीज़ें सिखा रखी है, समझा रखी है, आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। अभी का क्या है कि मार्केट जब से ख़राब है ना, तो सप्लाई चेन है इसकी, जैसा कि उसकी वजह से इसकी भी चीज़ों में दिक्कतें बनी हैं, तो इस वजह से ये भी अभी डाउन नज़र आ रही है, या फिर आप इसको वोलेटाइल बोल सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट सही होती है, या फिर जो ये टेंशन बनी हुई है ईरान और अमेरिका के बीच, तो ये कंपनी आपको अच्छा काम करते हुए नज़र आएगी और अच्छे रिटर्न भी बनाकर दे सकती है।
अगर सही जगह पर और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया गया तो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस कंपनी के बारे में और इसके बारे में भी क्या करना है आपको, क्या नहीं, या आपको थोड़ा सोच समझ कर डिसीज़न लेना है। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।